कुछ इस तरीके से मनाया हमने अपना मदर्स डे। तो मुझे आज इस फली की सब्ज़ी बनानी थी क्योंकि 2-3 दिन से फ्रिज में रखी हुई थी। तो हमारे यहाँ इसको रौसा की फली कहते हैं, कुछ लोग इसे लोबिया कहते हैं, और आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे बताइएगा। तो मेरा बड़ा वाला बेटा स्केचिंग कर रहा था, वो मेरे लिए ही स्केच बना रहा था, और छोटा वाला पढ़ाई। तो मैंने सोचा चलो बच्चों के साथ में बैठ के ही सब्ज़ी काटते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। तो सब्ज़ी काटने के बाद मैंने यहाँ सिंपली प्याज टमाटर लहसुन वगैरह डाल के, आलू डाल के सब्ज़ी को छौंक दिया, ऊपर से सारे सूखे मसाले डाल दिए। वैसे ये सब्ज़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर हस्बैंड के कहने से मैंने ले लिया। तो यूँ ही सब्ज़ी बना ली मैंने, और सच बताऊं तो मुझे पसंद नहीं आई थी। तो ये था लंच, और लंच करने के बाद हम सब ने रेस्ट किया। और जब उठी तो बच्चा बोला चलो मम्मा आज कुछ मिलकर बनाते हैं। तो बोला मैं चॉकलेट केक बनाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो यहाँ उसने ले लिया है मैदा, कोको पाउडर, और यहाँ पर लिया है ये शुगर है, ब्राउन शुगर, उसके साथ ही ऑयल, दही, और यहाँ पर लिया है मिल्क। तो मैंने कहा मिल्क थोड़ा थोड़ा करके डालो। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से बैटर को मिक्स किया, और इसको बड़ा ही मज़ा आ रहा था केक बनाने में। कह रहा था ये तो बहुत ही ईजी है बनाना। फिर उसने भी थोड़ा मिक्स किया। तो दूध ज़्यादा नहीं डाला मैंने, तो 1 कप से थोड़ा कम ही दूध लगाया है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बच गया है, तो इसको हम हटा देंगे। तो मैं स्टीमर में बना रही हूँ केक, तो यहाँ स्टीमर गर्म करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ बेटे ने इनो डाल दिया, तो यहाँ इनो से बहुत बढ़िया केक बन जाएगा। फिर बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद 4 कटोरियाँ ली हैं, उनमें पोर कर दिया। तो ये देखिए ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा वॉलनट यानी कि अखरोट, और इसको सीधे ही स्टीमर में डाल दिया स्टीम करने के लिए। तो करीब आधा घंटा लगेगा ये केक बनने के लिए। तब तक बड़ा वाला बेटा आ गया, वो बोला मुझे भी कुछ बनाना है। तो मैंने कहा सब्जियां रखी हैं, तो बोला चलो मोमोज़ बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसने ले लिया है पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, लहसुन, अदरक, सभी चीज़ों को चॉपर में डालकर चॉप कर लिया। तो क्या हुआ, बहुत ही जल्दी काम हो गया। तो मैंने कहा आपने सब्जियां चॉप करी हैं, अब आगे का मुझे करने दो। तो ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से सब्जियां चॉप हो गई हैं, और कलर कितना अच्छा लग रहा है, खुशबू भी आ रही थी कि सारी चीज़ें चॉप हो गई थी। तो बीच में हम केक को भी चेक करते रहेंगे। तो करीब 20 मिनट हो गए थे, तो ये केक 20 मिनट में ही हो गया। तो जब हम नमक में रखकर बनाते हैं ना केक, तो उसको 1 घंटा लगता है, जबकि ये भाप में आधे घंटे में ही बन जाता है। तो ये अच्छे से बन गया था, पर अभी गर्म था तो कपड़े से ढक कर रख दिया मैंने। तो यहाँ पर मोमोज़ की स्टफिंग की तैयारी कर रही हूँ। तो हल्का सा तेल लेके उसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल दिया था, और जो मिक्सचर हमने मतलब ग्राइंड किया था, चॉपर में चॉप किया था ना, उसको डाल दिया। ऊपर से नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और सोया सॉस डाल दिया, और बस इसको मिक्स कर लेंगे। तो इस मिक्सचर को पकाना नहीं है, सिर्फ इसमें से जो पानी निकलेगा हमें उसको सुखाना है। तो हाई फ्लेम पर बस 5 मिनट भी नहीं, 2-3 मिनट तक के लिए यूँ ही सौटे करते रहना है। तो देखिए कितना शौक़ लगता है ना बच्चों को मम्मी के साथ कुकिंग करने का, और मुझे भी अच्छा लगता है। इससे क्या होता है ना, माँ की और बच्चों की बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने मैदा और आटा दोनों को लेके आटा गूँथ लिया था, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था, और इसके छोटे छोटे पेड़े काट लिए हैं। तो यहाँ पर मैं मोमोज़ बनाने की तैयारी कर रही थी। तो मेरा बेटा बोला कि लाओ मैं बेलता हूँ। तो मैंने कहा तुम करोगे तो टाइम लगेगा, वैसे भी इन लोगों को कुछ भी बनाओ ना तो इन लोगों को खाने की बहुत जल्दी पड़ती है। इन लोगों को क्या, कोई भी बच्चे हों, कुछ स्पेशल बनता है तो उनको ये लगता है कि जल्दी से हमें मिले। तो मैंने जल्दी जल्दी मोमोज़ बनाए, जैसे शेप के मुझसे बने वैसे मैंने बनाए। और मैं बहुत परफेक्टली नहीं शेप बना पाती हूँ, पर जैसा भी बनता है खाने लायक बन जाता है। तो यहाँ आधे मोमोज़ को मैंने स्टीम कर लिया था। फिर ये लोग बोलने लगे कि फ्राइड मोमोज़ भी खाना है, तो कुछ मैंने फ्राई भी कर लिए थे। मुझे स्टीम मोमोज़ पसंद है, पर बच्चों के लिए मैंने फ्राइड वाले बना दिए। तो देखिए यहाँ पे गोल्डन कर लिया है इनको, अच्छे से सिक गए। तो यहाँ पर इनके पापा भी आ गए थे तब तक ऑफिस से, तो हम सभी ने एंजॉय किया। ये मोमो की चटनी भी मेरे बेटे ने ही बनाई थी। तो ये है मोमोज़, और ये है चॉकलेट कटोरी केक, और ये था हमारा मदर्स डे का सेलिब्रेशन। बहुत ही सिंपल बट बहुत ही स्पेशल। कैसा लगा आपको आज का मेरा कुकिंग व्लॉग, मुझे ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।